मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन के बाद 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारे साथ कानपुर महानगर के सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, परीक्षण हुआ है मेडिकल कॉलेज में, किस तरह से रिपोर्ट आई है और क्या इसके आगे की गतिविधियाँ आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें कल शाम को अंतरिम जांच रिपोर्ट आ गई थी, जो कमेटी गठित की गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उसी के आधार पे एफआईआर रात में दर्ज करा दी गई है। उसमें पोस्ट ऑपरेटिव लापरवाही परिलक्षित हो रही है और साथ ही क्षेत्र में सरकारी कैंप के नाम से दुरुपयोग करते हुए लोगों से पैसे लेने की बात भी आ रही है सामने। तो जिस व्यक्ति का नाम आया है उसके विरुद्ध भी एफआईआर की गई है। मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में रख करके, और ट्रीटमेंट यथासंभव जो भी संभव है वो किया जा रहा है। आंखों की स्थिति की अगर बारे में बात की जाए तो आंखों की स्थिति किस तरह से है और कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं? सुनने कुछ नए लोग भी आ गए हैं। इसमें जो लोग आए थे उसमें से 5 लोग भर्ती हो गए हैं और एक मरीज ने मना कर दिया कि नहीं, हम प्राइवेट इलाज कराएंगे। उसकी भी आंखों की रोशनी जा चुकी है। उसकी आंखों में दिक्कत है, लेकिन उम्मीद है सुधार आ जाएगा। और जो एक पेशेंट और आज पेपर में कुछ निकाला गया है, उनका मार्च 20 का मामला वो बताया गया है, लेकिन अभी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर आएगी तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई मेरे स्तर से की जाएगी। एफआईआर आप लोगों ने करवा दी है, अब आगे किस तरह से कार्रवाई करेंगे ताकि नज़ीर बने ये केस ऐसे, क्योंकि इसमें आपसे परमिशन भी नहीं ली गई थी? हाँ, इस केस में चूँकि परमिशन न ली गई थी, ना इसमें अस्पताल मान रहा है कि हमने कोई कैंप नहीं लगाया था, तो इसमें ये बहुत इस तरह से गंभीर मामला है। किसी सरकारी जो व्यवस्था है उसमें सरकारी कैंप के नाम का दुरुपयोग करके सरकार के नाम पर छवि खराब करने का ये मामला आता है। तो इसीलिए एफआईआर कराई गई है और इसमें अभी रिपोर्ट जो आएगी, फाइनल रिपोर्ट, उसके आधार पे जो भी नियम सम्मत कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। पैसों की भी बात आ रही है कि कुछ पैसे भी लिए गए इन लोगों से वहाँ पे मुफ्त ऑपरेशन के नाम पे। इस तरह की शिकायत मरीजों ने की है, इसीलिए एफआईआर में नाम है इसका कि सरकारी कैंप के नाम पर धन लिया गया है। तो अब इसमें चूँकि पुलिस एफआईआर कर दी गई है, अब इसमें मामला पुलिस भी जांच करेगी। हमारी जो जांच है वो अंतिम पूरी आख्या जो भी है टीम कर रही है, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पे ही आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अच्छा, अंतरिम रिपोर्ट में ये पता चल पाया कि लापरवाही है या संक्रमण के चलते हुए, मतलब किसकी कमी निकल करके देखने को मिल रही है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से बात यह है कि जो नर्सिंग होम है उसने ये माना कि हमारे यहाँ ये ऑपरेशन हुए थे और उस ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट आए उनकी आंखों में व्यापक असर पड़ा, नुकसान हुआ। तो ऑपरेशन के बाद ये जो फॉलोअप होता है, उस फॉलोअप में लापरवाही की बात सामने आ रही है, क्योंकि फॉलोअप में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको अगर आप नहीं देख सकते हैं तो आप अपने से किसी भी सीनियर या किसी हायर या उच्च सेंटर में इसको रिफ़र किया जा सकता है। तो ये चीज़ें बचाई जा सकती थी संभवतः, इसीलिए ये लापरवाही की बात सामने आई है। बाकी और जांच की जा रही है, तो व्यापक जांच के बाद और चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इससे पहले लाइसेंस निलंबित किया गया है आराध्या नर्सिंग होम का, और दूसरा जो रिपोर्ट अंतरिम तौर पर आई उसके बाद एफआईआर भी दर्ज करा ली गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।